आप देख रहे हैं एचआर न्यूज और आज एचआर न्यूज के पैनल पे हैं एडवोकेट कैलाश जी हैं और अधिवक्ता हैं और साथ में है सुनील भार्गव जी, वो भी अधिवक्ता हैं और साथ में है हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नमस्कार भाई साहब। रामपाल यादव जी और वरिष्ठ पत्रकार महावीर सिंह निनानिया जी। आज हमारा जो है डिबेट का मुद्दा है निजी स्कूलों को लेकर के फीस को लेकर के जो लोगों को मैसेज किए जा रहे हैं उन पर सीधी सीधी आज हम बात करेंगे, क्योंकि लगातार एचआर न्यूज को शिकायतें आ रही है कि स्कूल जो है एनुअल फीस के लिए, ट्यूशन फीस, बिल्डिंग फंड, इन सब के लिए यानी कि लोगों को मैसेज भेजा, दबाव बना रहा है, जबकि लॉकडाउन लगा हुआ है। तो ऐसे में सीधा जवाब देने के लिए हमारे साथ है रामपाल जी जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है और कैलाश जी है जो यानी कि अभिभावकों की लड़ाई लड़ते रहे हैं और एडवोकेट भी हमारे साथ है और वरिष्ठ पत्रकार भी है। सबसे पहले मैं चलता हूं रामपाल जी के पास। रामपाल जी, कितना जायज मानते हैं जो लोगों के पास मैसेज आ रहे हैं कि आपको यूटी भी नहीं बैठने दिया जाएगा, पूरा एनुअल चार्ज मोहनलाल जी, जी मैं सभी साथियों से जो आज डिबेट पे बैठे हैं, आप सबको नमस्कार। मोहनलाल जी ने यहाँ पर डिबेट में बुलाया, आपका धन्यवाद। और जहाँ तक निजी स्कूलों की फीस की आप बात कर रहे हैं, है सभी स्कूल चेयरमैन भी और प्रिंसिपल भी इस बात को भली भांति से समझते हैं। तो रूटीन में अगर किसी ने मैसेज दिए होंगे फीस भरने के लिए, लेकिन जहां तक है किसी को परेशान करने के लिए नहीं दिया, आपकी किसी भी चीज को उठा करके देखिए, स्कूल में भी एक बहुत बड़ा वर्ग है स्टाफ का, और केवल चेयरमैन नहीं स्कूल में, उनका अपना शिक्षक है और शिक्षक भी वो जो है स्कूलों पर डिपेंड करते हैं, निजी विद्यालयों पर डिपेंड करते हैं, उनकी आजीविका भी स्कूल में से ही चलती है। और उसके अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ होता है, वो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, वो नॉन टीचिंग स्टाफ की आती है और हम उसको कहीं काउंट नहीं करते। देखिए, कहीं ना कहीं टीचर तो अपना फिर भी 1 महीने की जगह 3 महीना जो है खींच जाएंगे, लेकिन जहाँ सिक्योरिटी गार्ड है, माड़ी है, चपरासी है, स्वीपर है, यानी स्कूल के साथ एक बहुत बड़ा परिवार जो है स्कूलों से जुड़ा हुआ होता है। और कहीं ना कहीं पिछले लगातार मैं आपको ये कहूँ कि 15 मास हो गए, अगर उसमें 1.5 मास को छोड़ करके देखा जाए तो लगातार 15 मास से स्कूलों पर जो है एक सबसे ज्यादा अगर आपत्ति आई है इस वैश्विक महामारी में, इस हालात में, तो सबसे ज्यादा अगर प्रभावित इस देश में हुआ है तो वो केवल स्कूल, क्योंकि उनकी आजीविका क्या है समझना पड़ेगा। शिकायत होगी, शिकायत कोई भी करेगा, उनकी वाजिब भी हो सकती है, लेकिन वर्तमान में आप ये देखिए कि लगातार 15 मास से स्कूलों की बिल्डिंग भी है, कहीं ना कहीं उनकी जो है ईएमआई भी है, उनकी किस्तें भी बैंकों को देनी पड़ती है। स्कूलों में पिछले 15 मास से लगातार बसें खड़ी है, उनकी किस्तें हैं, ड्राइवर है, कंडक्टर है। मैंने आपको बताया कि नॉन टीचिंग स्टाफ से भी ज्यादा होता है, और वो अपने घर को चलाने के लिए उनका घर का चूल्हा कैसे जले, वो केवल और केवल स्कूल पर डिपेंड करता है। इसके अलावा उनके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है। रही बात जहां तक मैसेज छोड़ने की, क्लासेस जिस दिन से बंद करी है, स्कूल बंद हुए हैं, ऑर्डर जो है 11 अप्रैल को ऑर्डर आ गए थे सरकार की तरफ से। हालांकि हमने वो लड़ाई लड़ी थी और हमने सरकार के सामने रखा था कि सरकार से आग्रह किया था, शिक्षा विभाग से आग्रह किया था कि या तो आप पूर्ण लॉकडाउन करिए, आप जब भी कोई काम करते हैं सबसे पहले स्कूलों को बंद करते हैं। क्या स्कूलों से कोरोना फैलता है?
जब आपका सारा मार्केट खुला है, आपके होटल खुले हैं, आपके रेस्टोरेंट खुले हैं, आपकी सब दुकानें खुली है, सब प्रकार से रैलियां हो रही है, बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, आप वो तो रामपाल जी बात पुरानी हो गई ना। लेकिन अब सवाल ये उठता है ना, लोगों की भी दुकानें बंद है ऐसी भाई। बात नहीं। आप भाई सबको टाइम देना ना, मुझे अब तो मिनट बात देखिए, तो थोड़ी मैं क्लियर कर जाऊं ना आपसे, मैं भी एक आ मिनट। रहा हूँ, पर और आ रहा हूँ आपके बाद दोबारा आ रहा हूँ। हाँ। कैलाश जी, कितना जायज है जो फीसें मांगी जा रही है, जिस तरीके के मैसेज आ रहे हैं? आप तो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं अभिभावकों की कई सारे, क्या 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 तरह की फीसें मांगी जा रही है? एनुअल चार्ज मांगा जा रहा है, बिल्डिंग फंड, या सिर्फ ओनली ट्यूशन फीस? ट्यूशन फीस के लिए तो कोई अभिभावक मना नहीं करना चाह रहा। देखिएगा, मैं पहले भी ये चीज कई बार बात रखी है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो ऑर्डर किया है उसमें भी क्लियर कट ये है कि 85% फीस ली जाए। अब उसको 85% फीस ली जाए। और हमारे हरियाणा में निजी स्कूल जो कर रहे हैं अनअप्रूव्ड हेड में फीस लेते हैं। मैं आपके सामने ये रखूंगा हरियाणा एजुकेशन रूल की कॉपी, गौर कीजिए। इसमें क्लियर कट ये दे रखा है कि पहली, छठी, 9वीं और 11वीं में एनुअल चार्ज दाखिला फीस लिया जा सकता है अन्य कक्षा। जबकि हरियाणा में जो प्राइवेट स्कूल है, हर बच्चे से प्रत्येक वर्ष ये एनुअल चार्ज दाखिला फीस, ये जो अनअप्रूव्ड हेड है इसके नाम से फीस लेते हैं, जो कि गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप अनअप्रूव्ड हेड में भी फीस लीजिए, इन्होंने ये गलत हेड रखे हैं। सबसे पहली बात ये चीज। दूसरा, ये करें कि भाई हमने टीचरों की सैलरी देनी है और स्टाफ की, ये देखिएगा एक मानवता के नाते भी हम देखें या रूल के हिसाब से भी देखें कि इतनी बड़ी त्रासदी है। एक गरीब आदमी है जिसका 2 साल से धंधा नहीं चल रहा, कोई रोजगार नहीं, उसको खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं, क्या वो 100% फीस भर सकता है? 85% फीस भर सकता है? नहीं भर सका। और जब ये फीस का दबाव बना रहे, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि आप 6 किस्तों में लीजिए, परंतु ये 6 किस्तों का नहीं, फीस भरने का दबाव बना रहे हैं और बच्चों को ऑनलाइन क्लास से बाहर निकाल दिया गया। मेरे पास रोजाना शिकायतें आ रही है, बच्चे का नाम काट दिया गया, अन्य प्रकार से धमकी देने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, बच्चों को भविष्य खराब करते हुए। तो ये एक माफिया का रूप बन जिससे मौलाना की आवाज आ रही है, आवाज आ रही पीछे। जी जी, मैं सुन रहा हूँ, किसी की आवाज आ रही है? क्या कोई जो है ना वीडियो ऐसे चल रहा है? आपका माइक हिल रहा है मेरे ख्याल से। कैलाश जी, हाथ में पकड़ लीजिए ऐसे स्पीकर आपका। सर मैंने पंखा भी बंद कर दिया जी। हम कर रहे थे। और भी की बात, आरटी एक्ट के अंदर भी क्लियर कट है कि किसी बच्चे को फीस के अभाव में किसी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। जबकि स्कूल क्या करते हैं कि हम आपके बच्चे को नाम भी काट देंगे, एसएलसी भी नहीं देंगे, अपने स्कूल में भी शिक्षा नहीं देंगे, ना दूसरी जगह जाने देंगे, यानी शिक्षा के रास्ते में रोड़ा अटकाना, उनको आगे नहीं बढ़ने देना, ये भी एक गलत है। नहीं, अब जो हम ना देखिए, अब मैं बता देता हूँ आपको, हम वर्तमान में बात कर, भविष्य में क्या हुआ, भूत में क्या हुआ, या आगे क्या होगा, वो एक बात की बात है। लेकिन वर्तमान में जो हमारे पास जो जानकारी आ रही है, लोग हमें मैसेज कर रहे हैं कि मोहनलाल जी मुद्दा उठाइए कि हम जो है ट्यूशन फीस देने को तैयार हैं। भाई ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, उसके हम ट्यूशन फीस देंगे, चाहे आपकी 2000 है, 3000 है, 4000 है। लेकिन उसके साथ जो एनुअल चार्ज मांग रहे हैं, अन्य बिल्डिंग फंड मांग रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन मांग रहे हैं, तो वो तमाम चीजें जोड़ करके जो फंड मांगे जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अभिभावकों की चिंता है। और सुनिए सुनिए, उसी को लेकर के हमने रामपाल जी को भी बैठाया पैनल पे, ताकि, क्योंकि प्राइवेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, तमाम लोग हमारे साथ हैं, हम सबके बाद बारी बारी आएंगे। एडवोकेट भार्गव जी, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। अब पूरी चीजें आपने सुन ली कि ट्यूशन फीस आप लीजिए, देने को तैयार है अभिभावक, लेकिन हाँ उसके जी, साथ बिल्कुल सही बात है। और फंड लिए जा रहे हैं, उससे अभिभावक कहां से दे? क्योंकि अभी ध्यान दिया होगा, जैसे अभी रामपाल जी ने बताया कि हमने लड़ाई लड़ी तो स्कूलों को उसका फायदा मिला। हरियाणा सरकार ने स्कूल बसों का टैक्स माफ किया, तो काफी मोटा फायदा हुआ है उसमें हरियाणा स्कूल को, तो स्कूलों को तो, लेकिन अभिभावकों को तो कुछ नहीं मिला ना। एडमिशन करा दिया आपने मार्च के अंदर, फिर स्कूल बंद हो गए, लॉकडाउन लग गया, तो वो लोग परेशान हो गए ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जो आपने देखा होगा कि मैंने जो प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी थी 2005-6 में भी मैंने इस चीज को मैं लड़ा था 2005-6 में। और एक निजी स्कूल जिसका मैं अगर आप कहोगे तो नाम बता दूंगा, उसके ऊपर मैंने यहाँ से कंज्यूमर कोर्ट में 1 लाख रुपए जुर्माना करवाया था। और फिर वो नेशनल फॉर्म तक गई थे, स्टेट फॉर्म तक गए थे, और वहां जाके मैं किसी कारणवश अपीयर नहीं हो सका।
और उसमें फिर मेरा मैनेजमेंट से राजीनामा हुआ था। तो ये इनकी मनमानी चलती है। आप ये बताइए कि ये कहते हैं कि भाई हमारे 15 महीने से स्कूल बंद है। मान लिया स्कूल बंद है 15 महीने से, क्या बच्चों को पढ़ा रहे हैं क्या इसमें 15 महीने में? अगर बच्चों को नहीं पढ़ा रहे तो आप बिल्डिंग फंड है या ट्रांसपोर्टेशन फंड है, अब आपने देखा होगा कि मार्च के अंदर इन्होंने बच्चों के एडमिशन कर दिए। बच्चों को क्या मिला, अभिभावक को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। आज आज अगर पेरेंट्स जो है वो आप ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, और ऑनलाइन क्लासेस देने के लिए अगर वो जो फीस है आपकी ट्यूशन फीस है वो जायज बनती है, लेकिन आप बिल्डिंग फंड है या आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, क्योंकि आपने एक महीना पढ़ाया था, एक महीना पढ़ा के बच्चे पेरेंट्स पहले लुट गए। मेरा भी बच्चा थापर यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, वहां पर पूरी फीस जा रही है। लेकिन इस तरह की मनमानी में जो ये प्राइवेट स्कूल है करते हैं, ये गलत है। हमारी भी सोचो। आप ये देखो, आपके ऊपर ये विपदा नहीं आई, ये विपदा सभी के ऊपर आई है, पूरे भारतवासियों के ऊपर आई है। जो अभिभावक है वो भी तो नहीं कमा रहे, वो भी तो नहीं कमा पा रहे। आप ये देखिए, उसी को लेके ही तो हम लोग बात कर रहे हैं ना। महावीर सिंह जी एक बता रहा हूँ, रामपाल जी आप ही के पास आ रहा हूँ। महावीर सिंह जी, इस विपदा से कैसे निपटा जाए कि एक तरफ स्कूलों को फीस भी चाहिए, स्कूल कहते हैं हमें अपने स्टाफ को तनख्वाह देते हैं, हम कहाँ जाएं, लेकिन अभिभावक कह रहे हैं ट्यूशन फीस देने को तैयार है, अन्य फंड आप छोड़ दीजिए, अन्य चार्ज आप छोड़ दीजिए, तो कैसे झगड़ा सुलटेगा? फिर वही अभिभावक और स्कूल आमने सामने होंगे। बड़ी मुश्किलों से गाड़ी पटरी पे आई थी। अनम्यूट करो अपना स्पीकर आप। देखिए मोहनलाल जी, आइए बात आगे देखिए मोहनलाल जी, अब कैसे इसकी मतलब निपटा जाए, ये तो हमारे रामपाल जी हमारे मित्र। आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, वही तो चीज होती है ना। देखो नेटवर्क। हेलो जी आप बोलिए, आप बोलिए, तो देखिए रामपाल जी प्रधान भी हैं मतलब एसोसिएशन को, प्राइवेट स्कूल के एसोसिएशन के, तो ये समस्या सुलझा सकते हैं, हम स्कूलों को समझा सकते हैं। ये बहुत पुरानी समस्या आज की नहीं है मोहनलाल जी, ये हमारे पास भी इनकी शिकायत आती रहती है, हमने बहुत छापा है, प्रकाश किया अखबारों में। भाई स्कूलों अपनी बसों के फीस, दूसरी फीस, फंड, मतलब अभिभावकों को इस प्रकार से, मतलब मैं तो कहता हूँ रामपाल जी बुरा मत माना, लूट का अड्डा कहेंगे। आम कोई संतुष्ट नहीं होगा, चाहिए अभिभावक और बेचारे गरीब आदमी के प्रति बिल्कुल मर रहे हैं। जिन जो एससी बच्चे हैं उनको भी इनको ये टॉर्चर करते हैं। इनके स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में तानाशाही चलती है सीधी सीधी। अरे रामपाल जी समाधान कर सकते हैं, ट्यूशन फीस ठीक है जाएगी। आवाज आ रही है पीछे से, कोई ना कोई। नहीं मेरी कोई आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं, कोई नहीं आ रही, कोई आवाज नहीं आ रही। किन्हीं ना किन्हीं के पीछे आवाज आ रही है, बच्चे खेल रहे हैं। नहीं आ रही। अब देखिए मोहनलाल जी, रामपाल जी कह रहे हैं हमारा स्टाफ है, तो स्टाफ भी तो छुट्टी, स्टाफ तो स्कूल थोड़ी जा रहा होगा। आपातकाल इस महामारी में। जी रामपाल जी आपके पास है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए रामपाल जी आपके पास आता हूँ मैं। महावीर सिंह जी आप ही के पीछे आ रहे, स्पीकर ऑन होती आवाज आ गई। नहीं मेरे पीछे कोई नहीं है, आप ही के पीछे बच्चे चिल्ला रहे हैं। रामपाल जी नहीं है जी, नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं। रामपाल जी, तमाम लोगों को आपने सुन लिया। भाई अभिभावक कहते हैं हम एनुअल फीस किस बात की दें, आपको ट्यूशन फीस चाहिए ले लीजिए, लेकिन बड़े बड़े जो स्कूल हैं उसकी ट्यूशन फीस 4-5 हजार रुपए, पढ़ा वो ऑनलाइन रहे हैं, सारा खर्चा अभिभावक का है, वो मोबाइल भी बच्चों को दिलाए, नेट भी वो दिलाए, स्कूल सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई तो रहा है, लेकिन उसके बावजूद दबाव बनाया जा रहा है कि आप तमाम फीसें दीजिए, नहीं आपको यूटी में नहीं बैठने दिया जाएगा, आपका ग्रुप में से नाम हटा दिया जाएगा। तो किस तरीके से आप तमाम स्कूलों से नहीं लगता कि आपको वर्चुअल मीटिंग करके आप बात करें कि इस तरीके से अभिभावकों को परेशान ना करें, जो जेन्युइन फीस है एक बार बैठ करके कोई एजेंडा तैयार कर ले, उस हिसाब से अभिभावकों को बताएं आप। मोहनलाल जी हमारे सभी साथी हैं, मित्र हैं, और मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ महावीर जी से तो मैं पहले से ही बहुत परिचित हूँ, और सुधीर जी से काफी दिन हो गए, डिबेट पे भी रहते हैं, लेकिन नाम से भी वाकिफ हूँ।
और मुझे कैलाश जी का नाम तो अभी जो है पीछे, मैं कई अप्रैल में बिजी था किसी काम से, मैं माफी चाहूंगा आपके डिबेट में मैं जानकारी देना चाहूंगा कि कुछ एक अभिभावक के नाम पर सुधीर जी, सुनील जी, हाँ जी, भार्गव जी, हाँ जी, आप जस्टिफाई करना, आप दोनों एडवोकेट है और मोहनलाल जी भी इस चीज को देखेंगे। हम कुछ एक जो है व्यक्तिगत कहीं ना कहीं हमारे अपने बच्चे पढ़ रहे होंगे, हमारा शायद हो सकता है कि किसी स्कूल से, चेयरमैन से या किसी टीचर से फीस का कोई विशेष मामला रहा होगा या किसी प्रकार का हमें कंसेशन नहीं मिला होगा, या हम कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं। मैं जहां तक समझ रहा हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, एक बात 2-3 विषय आपके सामने रख करके क्लियर करना चाहूंगा। हमारे साथी कैलाश जी से मेरी विशेष शिकायत, आपके पीछे आवाज आ रही है, सिर्फ आपका स्पीकर सबके बंद है, सबने अपने अपने स्पीकर बंद लिया, आपके पीछे से आवाज आ रही है, बच्चे खेल रहे हैं, देखो मेरे तो पीछे दीवार है और कुछ है ही नहीं। मुझे नहीं पता आसपास से कहां से आवाज आ रही है, अगर है तो भाई एक बार बंद करो। हाँ प्लीज थोड़ा सा आपकी बात साफ हो पाएगी ना, सुन पाएंगे लोग आराम से। मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब आइए, आपकी आवाज साफ, आवाज आ रही है ना? हाँ ये देखो फिर पीछे से आवाज आई बच्चों की। हाँ बेटा दरवाजा बंद कर दो एक बार, भारती दरवाजा बंद करिए। हाँ मोहनलाल जी, मैं पहले तो कैलाश जी से पहली बार रूबरू हो रहा हूँ, और वो भी आपके चैनल के माध्यम से। मैं चाहता था कि अप्रैल में एक भाई साहब ने ज्ञापन दिया था, अभिभावकों की तरफ से ज्ञापन नहीं था, वकीलों ने ज्ञापन सौंपा। ये हेडलाइन थी अखबारों में, मीडिया में भी, आपके चैनल के माध्यम से भी मुझे जानकारी। जी देखिए, और मैंने उसको आपत्ति को मैं 3-4 विशेष वो था, और उसके कारण से अखबार में बाकायदा सभी अखबारों में कवरेज हुआ था। वकीलों ने ज्ञापन सौंपा, प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ रही है और फिर स्कूल खोल रहे हैं। अभिभावक के नाते नहीं, अभिभावक के नाते नहीं था, वकीलों के नाते था। और मैंने प्रधान जी से बात करी थी, जहां बार एसोसिएशन के प्रधान हैं, मैंने उनसे बात करी थी, भाई इस प्रकार की अगर आपकी किसी स्कूल से निजी अगर किसी प्रकार की वो है तो या तो हमारे संज्ञान में लाए, हम बैठ करके उस बात को सुलझाएं। लेकिन आप सब स्कूलों को एक जो है लाइन में खड़ा करके बेइज्जती कर रहे हैं, सबको लुटेरे कह रहे हैं, और यहां तक कहा आपकी वो माफिया है स्कूल वाले। सुधीर जी, अखबार की प्रतियां एक अच्छे वकील, अच्छे अधिवक्ता के नाते से आपने अपनी बात को मर्यादित कहनी चाहिए। आप ज्ञापन दे सकते, आपका पूरा अधिकार है, लेकिन आपने उन स्कूलों को माफिया कहा जहां सारे स्कूल एक टारगेट कर दिए। ये उचित नहीं है। ये सरासर उन स्कूलों का अपमान है जिन्होंने केवल मात्र शिक्षा के नाम पर स्कूल खोले हैं, और वो शिक्षा के नाम पर स्कूलों में बढ़िया अच्छे वातावरण में एजुकेशन दे रहे हैं, अच्छे टीचर्स हैं, बराबर वेतन दे रहे हैं। दुकानें किसको कहोगे? दुकानें आप भी कहीं ना कहीं स्कूलों में पढ़े होंगे, आपकी स्टडी हुई होगी। आज ठीक है आपके बच्चे वहां नहीं पढ़ रहे, क्या मुझे बताइए, लेकर के सरकार के उच्च अधिकारी से लेकर के चपरासी तक 90% आज निजी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। पहली बात बिल्कुल कि पूरे देश का या केवल अगर जिले की बात करते तो जिले का आंकड़ा डाटा उठाइए। आप सरकार शिक्षा देने में मैं कहता हूं कि क्लियर फेल है। यानी अभिभावकों की शिक्षा की जो वैक्यूम हो गया, जो एक रिक्तता आई है, वो सरकारों की तरफ से आई है। प्राइवेट स्कूलों ने तो उस स्थिति को संभाला है, आपके बच्चों को एजुकेट किया है, आपके बच्चों को उस पद पर ले गए हैं। आज डॉक्टर है, इंजीनियर है,
आज जज है, आज अच्छे नेता हैं। आप ये देखिए वो निकले कहाँ से हैं, इन्हीं प्राइवेट स्कूलों से निकले हैं। नहीं बिल्कुल रामपाल जी देखिए मुझे ना सबको मौका देना है। देखिए मेरे साथ यही तो प्रॉब्लम है, मैं भी क्या करूं, मेरे को टाइम लिमिटेड है मेरे पास। सवाल ये ना, नहीं देखिए सवाल ये, आपने बहुत अच्छी बात कही कि प्राइवेट स्कूल एजुकेशन दे रहे हैं, माफिया कहना नहीं माफिया नहीं, इसमें शिक्षा के क्षेत्र में कई सारे ऐसे स्कूल उतरे हैं जिनका मकसद शिक्षा नहीं देकर पैसा कमाना है। देखिए आज से 10 दिन पहले आपकी डिबेट में मैंने कहा था अभी ऐसे ऐसे कैप्टन नंदलाल जो है नाईबाड़ी पे जो हॉस्पिटल है वो सरासर जो है मनमाने लूट रहा है, उसका नाम लीजिए ना, नाम लीजिए ना। आप वही तो हम कह रहे हैं ना, लो मैं नाम कोड कर देता हूँ ना, आरपीएस में मांगी जा रही है ना फीस इस तरीके से कि यूटीआई से बाहर निकाल देंगे। कैलाश जी, एक मिनट, कैलाश जी के पास चलता हूँ, कुछ कहना चाह रहे कैलाश जी, स्पीकर ऑन कीजिए अपना, अनम्यूट कीजिए आपको। हेलो जी मोहनलाल जी और प्रधान जी, एक बात बताइए, माफिया किसको कहते हैं जो मनमर्जी से कोई वसूली करे, इसी को माफिया कहते होंगे जी, या किसी और को कहते हैं? नहीं मुझे ये बताइए, चलिए माफिया आपके सामने देखो मैं इसी को क्लियर कर रहा हूँ, मेरी बात आप बात रख ली, मैं अपनी बात करता हूँ। मैंने रखेगी मोहनलाल जी ने मेरी मोहनलाल जी ने बात करी, रामपाल जी को और देते, रामपाल जी और बोलिए। देखिए कैलाश जी, मोहनलाल जी ने मेरी पूरी बात को देखिए, माफिया कहना, लुटेरे कहना, ये कहीं न्याय संगत नहीं है, ये अच्छे वर्ड नहीं है, अच्छी सोसाइटी की पहचान नहीं है। मैं कहता हूँ अगर किसी को आईना दिखाना है तो हमारे अंदर चाहिए, अगर हम वहां जाकर धरना प्रदर्शन करें, सरकार को या प्रशासन को उसकी व्यक्तिगत शिकायत करें और केवल और मात्र सबको टारगेट कर देना, मैं उस दिन से आज भी कह रहा हूं, मुझे इन शब्दों पर आपत्ति है और मैं एक भाई के नाते से उस चीज को चैलेंज नहीं किया। आप किसी को अगर इस तरीके से करते हो तो ये भी पता है कि इसके कहने के बाद कानून का अधिकार है, आप सबको जो है लपेट रहे हो तो कहीं ना कहीं आप कानून के दायरे में आ रहे हो। एज ए वकील होते हुए आपको जानकारी है, मैं हाईकोर्ट चैलेंज नहीं किया। लुटेरे कहना, माफिया कहना सरकार भी नहीं कह सकती, आप भी नहीं कह सकते, अच्छे व्यक्ति नहीं कह सकते। हाँ, जो शिकायत है, गलत दबाव बनाते हैं, मैं उसके साथ नहीं हूं। देखिए गलत अगर दबाव बना रहे हैं, आज वातावरण ये है, जो फीस आ जाए, जो पेरेंट्स दे दे, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और पेरेंट्स की भी अपनी एक समस्या है, उसके पास भी संसाधन नहीं है, आपकी हर महीने फीस पहुंचा दे। यही हो रहा है ना कि 2 कदम आप चले, 2 कदम अभिभावक भी चले, तो कहाँ से अभिभावक की भी दुकानें बंद है, तो हमारे पास भी तो इनकम का जरिया नहीं है ना कोई, उसी को लेकर के। अब मैं आ रहा हूँ आपके पास, कैलाश जी की बात सुन लेता हूँ, आपके पास आता हूँ। कैलाश जी कंटिन्यू। देखिए ऑब्जेक्शन उठाया आपके शब्दों पे, जिस तरीके से आप लोगों ने स्कूलों को लुटेरा कहा, माफिया कहा, शिकायत कहा, ये शब्द कहीं एज ए एडवोकेट हो सकता है अच्छा नहीं होना चाहिए। मोहनलाल जी, सबसे पहले एक स्पष्टीकरण मैं करना चाहूंगा, हम एडवोकेट के साथ साथ अभिभावक भी हैं। समाज में एक इंसान जो सामाजिक इंसान है उसका दायित्व भी निभाते हैं। और दूसरा मैं उसी बात को क्लियर कर दूं, लुटेरा माफिया उसको जो नियमों के विरुद्ध जबरन वसूली करे। और मैं आपके सामने पहले भी एक कॉपी दिखाया, इसमें क्लियर लिखा है एडमिशन फीस शैल ओनली बी चार्ज फ्रॉम ए स्टूडेंट एट द टाइम एडमिशन इन क्लास 1st, 6th, 9th एंड 11th और फ्रेश एंट्री लेवल, यानी नए दाखिले से। इसके अलावा एनुअल चार्ज वगैरह लिया ही नहीं जा सकता। आप ये माइक पकड़ लो ताकि आवाज नहीं ले आप। ये कोई किसी के ऊपर दया नहीं करेंगे कि भाई किसी से एनुअल चार्ज नहीं ले, ये रूल के खिलाफ ही ले रहे हैं। तो जो कोई चीज रूल के खिलाफ जबरन वसूली होगी तो उसको माफिया कहेंगे या क्या कहेंगे, मुझे एक वो तो देखिए, वो तो शब्दों के ऊपर है ना। देखिए अब आप वकील लोग भी तो है ना भाई, आपकी कोई फीस तो तय है नहीं, आपने भी एक केस के 2 लाख ले लिए, 5 लाख ले लिए, 10 लाख ले लिए भाई, और फिर वो केस हार जाए तो वो क्या कहेगा, वो वकील को अगर नहीं जो माननी है ना, जो भय माननी है ना, आप ये कह सकते हैं ना मनमानी फीस वसूल रहे हैं। नहीं, मैं क्लियर कह रहा हूँ, अभी जो हेड सरकार ने अप्रूवल नहीं दिया उसके नाम से फीस की वसूली और इस प्रकार से वसूली कि हम आपके बच्चे का नाम काट देंगे, बाहर काट देंगे, ये जबरन वसूली है या क्या है? एक चीज है। दूसरा एक चीज, अब बात क्लास की पढ़ाने की बात। जी
लगता है आपको कि सिर्फ एनसीईआरटी की किताबें लगेंगी। ये पढ़ा क्या रहे हैं? मुझे ये बताइए, ये प्राइवेट पब्लिशर की जो किताबें पढ़ा रहे, क्यों पढ़ा रहे हैं? जब सरकार ने नियम बना दिया एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगी, तो इसका मतलब दूसरी चीज पढ़ा रहे हैं तो वो व्यर्थ है पढ़ाई, और उसके नाम से फिर फीस वसूली की जा रही है, तो फिर वो गलत है ना। तो इसके बारे में ये दोबारा यही कहूंगा कि ये माफिया का ही रूप है। एक साल के अंदर हर 2-3 साल में दूसरा स्कूल खड़ा हो जाना, विमल कहाँ से पैसा आ रहा है? जबकि रूल में लिखा है कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलेगा स्कूल, नो प्रॉफिट लॉस पे चलेगा तो विषय बहुत गंभीर है और मौलाना जी साथ के साथ टाइम लेना पड़ेगा। जब आप 2 या 3 क्वेश्चन हो जाते हैं तो उसको क्लियर करें। जी 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 मैं आपको कह रहा हूँ, मेरी अतराम जी है, गणपत है, पता नहीं यानी जनार्दन जी वकील है, सारे मेरे अच्छे उनसे संपर्क है, ताल्लुकात है, लाइजन है और ढेर सारे वकील है। लेकिन मैं इस बात को, मैं तो ये कहता हूं कैलाश जी अपने आप को इन शब्दों को वापस लेना चाहिए जो आपने माफिया कहा, लुटेरे कहा। क्या हम लुटेरे लग रहे हैं? मैं एक बात कहता हूं, आपके सामने कह रहा हूं, आपकी मीडिया में कह रहा हूं, पिछले 37 साल से एक विद्यालय चला रहा हूं, ग्रामीण क्षेत्र में चला रहा हूं, आज तक जीवन में ट्यूशन नहीं लिया है और बच्चे आईएएस अफसर निकाले हैं। आपके परसों जो बच्चा कोविड-19 से मरा 41 साल का 2 सीटर विमान बना है, वो आपके ग्रामीण क्षेत्र से है। आपका आईएएस कुलदीप है, वो हैदराबाद में है। कभी जीवन में पुष्पलता है, आईएएस है, गुजरात कैडर में है। आपके बच्चे आज इस समय ओबीसी बैंक में हम मैनेजर बैठी, पीएनबी में ये सरोज यादव मैनेजर है। मैं कहता हूं ढेर सारे बच्चे दिए। जीवन में हमें इतनी ठेस पहुंची है कि आज तक अगर मैं स्कूल को सरकार के नाम कर दूंगा, अगर किसी ने 1 रुपया ट्यूशन लिया हो तो 37 साल के रिकॉर्ड में आप सबको जो है लुटेरा और सबको माफिया बना दिया। नहीं, आपके शब्द जो हैं वो समाज के अंदर टकराव और एक जो है ना जहर पैदा करने वाला है। मैंने सभी वकीलों से भी बात करी, ऐसा नहीं है, और सबने पल्ला झाड़ा। एज ए अभिभावक करिए, आप बात सुनेंगे, लेकिन वकीलों ने ज्ञापन सौंपा। लेकिन उसमें भी 2 बात है ना, कई सारे स्कूलों के मामले सामने आए हैं, स्कूलों का रवैया फिर भी नहीं सुधरा है। कैलाश जी लगातार कोई आज से थोड़े ना लड़ रहे हैं, लड़ते तो इनको भी कई साल हो गए, लेकिन स्कूल में कई बदलाव आया नहीं ना। कई स्कूल जो है हट धर्मी पे अड़े हुए हैं, वो अपने आप को सत्ता से बड़ा मानते हैं। उनके एनसीईआरटी की बुक्स होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं आपके पक्ष में हूँ, मैं आपके पक्ष में हूँ, आपके विचारों के पक्ष में हूँ। आप इस प्रकार की तर्कसंगत बात रखिए, एनसीईआरटी होनी चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी में वो सिलेबस नहीं है जो आपके बच्चे कल कंपटीशन में बैठे। दूसरा, आज तक एनसीईआरटी की बुक्स तक अगर अक्टूबर नवंबर तक आ जाए तो मुझे आज अभिभावक कह देना, मैं स्कूल को बंद कर दूंगा। सरकार से लड़िए, आप सरकार से कहिए कि इसको फरवरी में उपलब्ध कराएं। सरकारों से मार्च की पुस्तकें जो एडमिशन अप्रैल में शुरू हो जाते हैं, वो पुस्तकें, वो किताबें हमारे पास अगस्त सितंबर तक नहीं आ रही। पीडीएफ है, कहीं से भी डाउनलोड कर लीजिए, कहीं से छपवा लीजिए। एक बार कैलाश जी से बात करते। कैलाश जी जवाब दीजिए। अब देखिए रामपाल जी सर, बात बुक्स की रख रही है। बुक की मैं बता देता हूँ, सरकार नहीं भेज रही तो सरकार ने ऑनलाइन पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करवा रखी, कोई भी डाउनलोड करके स्कूल अपने छपवा सकता है, परंतु छपवाए एनसीईआरटी। अगर ये एनसीईआरटी से ऑब्जेक्शन है इनको, तो ये सरकार से लड़े ना कि भाई आप एनसीईआरटी का ऑर्डर मत कीजिए, प्राइवेट पब्लिशर का ऑर्डर कीजिए। ये अभिभावकों के ऊपर थोपते क्यों है? मेन बात आपकी अच्छी बातों की सराहना की है, वो तो 3 शब्दों पे जो है वो कहीं ना कहीं विरोध जता रहे, जो माफिया शब्द हमने मैंने अभी जो लाइन पढ़ी थी हरियाणा एजुकेशन रूल की, मुझे रामपाल जी ये बताएं कि ये खुद के स्कूल में ये फीस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? ले रहे हैं, इसके खिलाफ ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? महामारी में मैं आपको बता दूं, महामारी में किसी ने एनुअल चार्ज नहीं लिए। इस साल ही नहीं, कभी भी नहीं ले सकते। रामपाल जी आज जो डिबेट का मुद्दा देखिए, रामपाल जी मैं फिर बता देता हूँ, एनुअल फीस लेंगे, एनुअल फीस है नहीं, एनुअल ये कॉपी रही हरियाणा एजुकेशन रूल में। आप ट्यूशन फीस ले सकते हैं रामपाल जी, इसमें क्लियर मैंने पढ़ के दिखाया में आपका बिल्डिंग फंड फलाना ढिकना ये सब चीजें आती है, 50 तरह के फंड है उसके अंदर। कैलाश जी, मोहनलाल जी, मैं आपके यहाँ पर कह रहा हूँ, यहाँ पर कैलाश जी को जानकारी देना चाह रहा हूँ एक उदाहरण दे करके जी। आप हरियाणा की कोड एजुकेशन कोड को उठाइए, साइंस फंड है, बिल्डिंग फंड है, ऑडियो विजुअल फंड है,
स्पोर्ट्स फंड है, सारे के सारे फंड है। फंड 2 रुपए होंगे, फंड 4 रुपए होंगे, टोटली फंड है। एक बात दूसरी और बताता हूं, अगर आपने 1 अप्रैल को बच्चे से टीसी ले ली, 31 को रिजल्ट दिया, 31 मार्च को रिजल्ट देती बच्चा प्रमोट होकर के नेक्स्ट क्लास में चला जाता है। अगर नेक्स्ट क्लास में अगर बच्चा जाता है तो उस स्कूल की नेक्स्ट ईयर अप्रैल 1 को टीसी ले, चाहे 2 को ले, चाहे 10 को ले, अगर 31 से पहले आपने अप्लाई कर दिया तो आपकी टीसी के ऊपर केवल और केवल एसएलसी की फीस लगेगी और चार्ज नहीं लगेंगे। लेकिन नियम ये कहता है अगर 2 अप्रैल को या 1 अप्रैल को आप टीसी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपसे एनुअल चार्ज और उस महीने की फीस एज ए रिकॉर्ड बनती है। गवर्नमेंट स्कूल में भी जहां से बच्चा अगर जाएगा 4 अप्रैल को, तो वो गवर्नमेंट स्कूल अगर ये स्कूल नहीं ले रहा तो अगले वाला स्कूल लेगा। चलिए ये और इसमें सुनील भार्गव जी कुछ कहना मोहनलाल एक मिनट सर जवाब नहीं दिया कि मैं एनुअल चार्ज हर साल लिया जाता है, लिया जाता है। मैं एक चीज का जो ये मोहनलाल जी, जो हमारे प्रधान जी ये कह रहे हैं कि अगर आपने 2 अप्रैल को अप्लाई किया तो आपको से एनुअल चार्जेस भी स्कूल लेगा और वो भी लगा। इसीलिए मैंने 2005-6 के अंदर आपको बता रहा हूं, मेरे बच्चे डीपीएस स्कूल में पढ़ते थे, तो मैंने 1 अप्रैल को टीसी और स्कूटी लेने गया था, उन्होंने देने से इनकार कर दिया, ये कहा कि 3 महीने की फीस जमा करवाइए आप। मैंने उसको कंज्यूमर कोर्ट में ले गया था और कंज्यूमर कोर्ट ने ये कहा कि आप टीसी और इनकी सिक्योरिटी मनी वापस करिए और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था डीपीएस पर जी। और आपको ये मैं देता हूं, ये आपका है, किसी सरकार का यह नियम नहीं है कि भाई आप अगर 1 तारीख को अगर आपने 1 महीने में, उन्होंने मेरे को ये कहा कि 30 मार्च से पहले आपने 1 महीने का नोटिस देना जरूरी था, मैंने नहीं दिया और मैंने अपने बच्चे का एडमिशन आपने तो कर दिया। लेकिन उसमें भी एक सवाल है, 31 मार्च को तो रिजल्ट ही आता है हिसाब से। 31, हाँ मैं यही मेरी बिली थी कि जब हमारा रिजल्ट ही 31 मार्च को आता है और मैं 1 अप्रैल को लेने गया हूं टीसी और मैंने उस स्कूल में एडमिशन ही नहीं करवाना, तो ये आपकी मनमानी हुई कि नहीं हुई। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, एक मिनट सर, आपने ये कहा कि भूमाफिया, ये बात सही है कि एक हमारे, मेरा अपना पर्सनल मानना है, कोई ये नहीं कि भाई भूमाफिया किसी को नहीं कहना चाहिए। अगर किसी पे एलिगेशन लगाए, अगर किसी ने कुछ गलती करी है तो उस पर लगाए। मेरा अपना पर्सनल मानना है कि इस तरह की बातें शोभायमान नहीं है हमारे वकीलों के हिसाब से, पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी बात, जो इन्होंने ये कहा कि ऑनलाइन क्लासेस की आप फीस चार्ज कर सकते हैं, ना कि आप ना ट्रांसपोर्ट चार्जेस नहीं ले सकते, ना आप बिल्डिंग फंड ले सकते, एक मिनट सर, ना आप साइंस लैब का ले सकते। तो फिर ये बताइए, जब अभिभावक कहां से देंगे जब वो ही नहीं कमा रहे, अभिभावक ही नहीं कमा रहे और आपको पैसा चाहिए। आप ये कहते हैं कि भाई हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ है, भैया नॉन टीचिंग स्टाफ आपका है मानना, ये आपकी मजबूरी है, लेकिन हमारे अभिभावकों की भी ये मजबूरी है कि जब हमारे पास कमाई नहीं हो रही और आप हमारे बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं तो उसका चार्जेस ले सकते हैं। लेकिन ये किसी को नहीं, भार्गव साहब, उसमें भी एक और चीज है ना, जैसे इन्होंने लड़ाई लड़ी, अभिभावक को भी सरकार के खिलाफ लड़ना चाहिए, सड़कों पे उतरना चाहिए ना अभिभावक को। स्कूल वाले नहीं उतरते उन्होंने अपना फायदा कराया भाई, अपने बसों के किराया माफ करा लिया, टैक्स माफ करा लिया, तमाम चीजें हुई ना। अभिभावक उतरते तो है नहीं, रोड़ा ज्यादा बजाते, अभिभावकों के लड़े 4 जने लड़ रहे हैं, सिर्फ अभिभावक तो सामने बिल्कुल सही कह रहे हो, अभिभावक नहीं लड़ते। अगर वो लड़ना शुरू कर दे तो ये है ना, जो लूट उनके पैसे के जेब में से जाता है, वह एक्स्ट्रा पैसा जाता है, ये कभी नहीं जाए। चलिए वरिष्ठ पत्रकार जी, निनानिया जी, सुना आपने सब? आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ, मेरे पास टाइम कम है, आ रहा हूँ। निनानिया जी, मोहनलाल जी, जवाब मैंने देना होता है। हाँ, एक सेकंड, भार्गव जी देखो, जवाब तीनों का मुझे देना होता है, इसलिए भार्गव जी मेरा निवेदन है 31 मार्च को सिस्टम, ये सरकार की एजुकेशन कोड ये कहती है 31 मार्च को रिजल्ट देना होता है। कुछ स्कूल 31 जनवरी को दे देते हैं, मैं उस पक्ष में नहीं हूं, क्लियर कर रहा हूं। एक बात,
अगर पेरेंट्स ने अपने बच्चे को कहीं भी शिफ्ट कराना है, किसी कारण से भी जाना है, मेरा निवेदन ये है, सरकार के नियम ये है कि 31 से पहले केवल एक एप्लीकेशन सिंपल दिया है, मुझे टीसी चाहिए कि नए सेशन में बताओ। दूसरा क्या है जो आपने सर यही कहूंगा, एक मिनट यही कहूंगा, यही अगर मैंने एप्लीकेशन दे दी आपके स्कूल में, आप मेरे बच्चे को फेल कर देंगे। नहीं, ये गलत है, बिल्कुल सर, साथ अन्याय है, बिल्कुल अन्याय है। आपके साथ खड़ा हूं, अगर ये चीज है तो ये गलत है, मैं गलत को गलत कहूंगा भार्गव जी। लेकिन अगर कर दिया तो क्या करेंगे? ऐसे में रोना तो यही है ना। नहीं, अगर किसी अभिभावक ने कर दिया, बच्चे को कर दिया, आप किस सकून से लड़ेंगे? अभी लड़ाई तो यही हो रही है ना रामपाल जी। स्कूल में सर मेरी लड़ाई यही थी, सर मेरी लड़ाई। एक मिनट भार्गव जी, कई सारे स्कूल व्हाट्सएप कर रहे हैं, बड़े स्कूल कि आप 4500 रुपए जमा कराइए, ट्यूशन फीस 4500, एनुअल चार्ज भार्गव जी मांग रहे हैं, आप उस पर करें ना कार्रवाई, अपने तमाम यूनियन को बुलाकर। भार्गव जी देखिए, नहीं करते, देखिए भार्गव जी मैं आपसे एक बता, देखिए हम कहीं ना कहीं डिबेट का फायदा हो ना, अगर हम अच्छे से करें तो लोगों को फायदा जाए ना। जो मैं कह रहा हूं, मेरी बात को सुनेंगे तो उनको भी कहीं किसी को मिर्ची लगेगी, किसी को मेरी बात अच्छी लगेगी, हो सकता है कैलाश जी को मेरी बात पसंद नहीं आए, महावीर जी को। मैं कहता हूं 31 से पहले अगर हम अप्लाई कर देते हैं, मेरा बच्चा नेक्स्ट सेशन में या नहीं रहेगा, लेकिन प्रमोट करना ये नियम है। सेकंड से थर्ड में आपने एडमिशन नहीं कराना, हर साल एडमिशन थोड़ी होते, फर्स्ट में एडमिशन हो गया, वो बच्चा जाकर के अगर वो स्कूल मिडिल तक है तो 9th में एडमिशन होगा, अगर वो स्कूल 10th तक है तो उसका एडमिशन नहीं होना। एक बार एडमिशन हो गया उस स्कूल का स्टूडेंट तो वो प्रमोट हो गया 31 के बाद, एक बात। दूसरी, आपने अगर टीसी लेनी है, कोई 3 महीने की नहीं है, मैं 6 महीने की खट्टी ले रहा हूं, ये मेरे स्कूल की मनमर्जी है, ऐसा नियम में नहीं है। केवल और केवल उस स्कूल की 1 महीने की, अगर 2 अप्रैल को जाते हैं, 1 अप्रैल को जाते हैं तो केवल 1 महीने की फीस होती है। सर मेरी लड़ाई इस बात की थी, सर मेरी लड़ाई कंज्यूमर कोर्ट में इसी बात की थी, जब मेरे बच्चे को एडमिशन नहीं करवाया तो आप मेरी फीस, बच्चों की फीस कैसे ले सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं ले सकते सर। मैंने मेरा बच्चा एक भी दिन आपकी क्लास अटेंड नहीं करी तो मेरे बच्चे की फीस क्यों? नहीं, मैं क्लियर कर दूं वकील साहब, मैं क्लियर कर दूं। आपका बच्चा 18 मार्च को एग्जाम देकर घर चला गया, 31 को मैंने, मेरे स्कूल पे उदाहरण लो, मैं किसी और पे नहीं दे रहा, मैंने उसका रिजल्ट 31 को आउट कर दिया। आप मेरे पास 20 अप्रैल को आए, आपका बेटा 1 से 20 अप्रैल स्कूल ज्वाइन नहीं किया, नहीं आया, लेकिन मैं फीस लूंगा 1 महीने की। क्यों? आपने अप्लाई नहीं की टीसी के 31 से पहले, एज ए नियम है, मैं नियम की बात कर रहा हूं। सर नियम नहीं सर मेरे कोर्ट ने यही बात कही, कोर्ट ने, कंज्यूमर कोर्ट में आपको जजमेंट दिखा सकता हूं। यही तो पूछ रहे हैं, ऐसा कोई गजट नोटिफिकेशन है क्या? नहीं है ऐसा सर नहीं है ना। हाँ, इन्होंने बना रखा है। कराने गया, मालूम है एडमिशन कराने जाऊं ना जाऊं अभी। सर भार्गव जी इसमें एक सेकंड में आपको डिस्टर्ब करूंगा। एक्चुअल में जो रामपाल जी ने जो बताया ना, ये 30 तारीख का नहीं है, रिजल्ट 31 मार्च से 15 दिन पहले तक आप एप्लीकेशन दे सकते हो। रूल है जिसकी कॉपी अभी मैं दिखा रहा था ना, उसी में लिखा हुआ है। रूल से हम बाहर नहीं जा सकते। हो सकता है कंज्यूमर कोर्ट में आपके फेवर में दे दिया हो, परंतु रूल की बात है रामपाल जी, जो है वो 15 दिन पहले देनी होती है। मैं ये चीज क्लियर कर दूं। दूसरा रामपाल कंज्यूमर पहला दे, एक दिन पहला दे तभी मान लो। हाँ, एक मिनट सुनो ना एक रामपाल जी ने अभी तक उस चीज का जवाब अभी तक नहीं दिया मेरा, कि ये जो रूल को मानते हैं, खुद कहते हैं रूल हम मानते हैं और अभिभावक को मानना चाहिए। मैं रूल बार बार दिखा रहा हूँ, तो ये रूल अपने स्कूल में लागू कर रहे हैं कि हर साल एनुअल चार्ज, एडमिशन फीस ये हर साल रूल में लिखा नहीं लेनी, परंतु ये ले रहे हैं। इनका अपने स्कूल का ही बताते, दूसरे का बात वही तो हम कह रहे हैं ना, हर साल बिल्डिंग चार्ज लिया जाता है, बिल्डिंग रूल में नहीं है। और ये खुद कह रहे हैं कि रूल के बताना हर साल 300। सुनिए, स्कूलों में अलग अलग हिसाब से जो मुझे कहीं एडमिशन फीस नहीं है, कहीं नियम में नहीं है, और जो ले रहा है वो गलत है। एडमिशन फीस हर साल ले रहे हैं वो गलत है। दे रहे हैं स्मार्ट क्लास। एक चीज बताइए, कंप्यूटर एक सब्जेक्ट है, कंप्यूटर जब सब्जेक्ट है तो उसको अलग से क्यों लेना? क्योंकि मासिक फीस में इंक्लूड हो गया। साइंस एक सब्जेक्ट है, साइंस लैब का अलग से क्यों लेना? क्योंकि साइंस एक सब्जेक्ट है। साइंस के स्मार्ट क्लास
के नाम से क्यों लेना? क्योंकि एक स्कूल में 2 संविधान नहीं हो सकते। मुझे ये बताइए कि गरीब का बच्चा अलग पढ़े, अमीर का अलग पढ़े, कि जो कम पैसा देगा उसको स्मार्ट क्लास नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तो 2 संविधान हो गए। और जो एक्स्ट्रा पैसा देगा उसको स्मार्ट क्लास यानी इंग्लिश का सब्जेक्ट मिलेगा। मतलब एक स्कूल में से 2 संविधान कैसे? आप अपने स्कूल ये चीजें तो रामपाल जी, ये चीजें तो हो रही है। केवल स्कूल की केवल मासिक फीस बढ़ती है, केवल मासिक फीस बढ़ती है, इसके अलावा देते हैं तो वो पेरेंट्स उसकी आवाज उठाए, वो गलत है। मैं कह रहा हूँ आपके मीडिया में, मैं आपके पास भिजवा देता हूँ सर। मैं सर आप रामपाल जी देखिए आपके डिबेट का हल हो गया। आज रामपाल जी ने सीधा रख दिया। अब कोई भी जाए, अब रामपाल जी का ये वीडियो लेके जाइए, भाई आपके प्रधान जी ने कह रखा है आप ट्यूशन फीस आप अगर उसको अलग एक्स्ट्रा कोचिंग, स्मार्ट क्लास, ये आप अपने बच्चों को कहीं ना कहीं आप भी दिलवा रहे हो ना, कह करके। आप क्यों एग्री होते हो? नहीं सर, आप क्या कार्रवाई करेंगे क्या उसके पीछे? आप एज ए प्रधान कार्रवाई करेंगे क्या? और जो स्कूल ले रहे हैं, नहीं कह तो दिया उन्होंने, कैलाशी देखिए, नहीं कार्रवाई करे। नहीं, मैं ये कहता हूँ एज ए प्रधान कार्रवाई की जाएगी क्या स्कूल के प्रति? कैलाशी रामपाल जी, अगर मैं प्रधान जी बताता रहा हूँ, आप क्या कार्रवाई करेंगे क्या उस स्कूल के प्रति? मैं आप अगर जो स्कूल सर मैं डिबेट में ये कह रहा हूं कि जो ऑनलाइन क्लासेस के अलावा बच्चों को जो ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं उसके अलावा अगर ट्यूशन फी ले रहे हैं और वो ये इस तरह की मैसेज कर रहे हैं, अगर मैं अभिभावकों से आपके पास शिकायत करवाऊं, क्या आप स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे क्या? कार्रवाई क्या संज्ञान में लेंगे? कार्रवाई तो प्रशासन को करनी है। नहीं संज्ञान लेके जी सर इनकी एसोसिएशन बनी हुई है ना, उस स्कूल में बाहर तो निकाल सकते हैं अपनी यूनियन से। रामपाल जी को बोलने तो दो, भार्गव साहब जवाब दे रहे हैं वो। जी रामपाल जी फटाफट, टाइम बहुत कम है मेरे पास। भार्गव जी, मैं आपको कहता हूं, आज भी कह रहा हूं, और मैं उस सिद्धांत पर वसूलों पर हूं। आप केवल और केवल स्कूल को टारगेट लेकर के चल रहे हैं। इस के अंदर सामाजिक कार्यों में कितना, यानी तहसील में करप्शन हो रहा है, कितना हुड्डा में करप्शन हो रहा है, क्या कभी वहां आप उस चीज को उठाते हैं? नहीं। एक बात, स्कूलों की केवल फीस बढ़ती है ऑनलाइन। आज वो आपके बच्चे को अगर शिक्षा दे रहे हैं तो वो ऑनलाइन है, ऑनलाइन की मासिक फीस बढ़ती है। वो 80% अगर 60% अगर दे देते हैं और 20% अगर असमर्थ है देने में, बेचारे दिक्कत आ रही है, तो उनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं आना चाहिए। वो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद दे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर भाई आज ही वो फीस चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा बच्चा है, मेरा अपने परिवार का बच्चा, वो आपका थोड़ी है। जब मेरे स्कूल में आएगा तो मेरा अपना स्टूडेंट है, बिल्कुल मुझे अपना करके अच्छी सोच है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए मेरे पास समय की बहुत बड़ी नहीं है, और मासिक तो डिबेटर है क्या 3 दिन तक कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रामपाल जी देखिए, आपने बहुत संतोषपूर्वक जवाब भी दिया है, और एक बार फिर हम इसी तरीके से लगातार बैठते रहेंगे, क्योंकि एचआर न्यूज ने जो प्लेटफॉर्म शुरू किया है, तमाम लोगों की हम बातें भी रखेंगे, बार रखेंगे। लेकिन मेरे सभी साथी, भार्गव जी, मेरे सभी साथी हाईकोर्ट चैलेंज कर रहे थे भूमाफिया वगैरह से। देखिए, अगर किसी अखबार की प्रति लेकर के आप हाई कोर्ट जाते और चैलेंज करते हैं, इसलिए मैं नहीं गया। मैंने कहा एक अवसर देना चाहिए, इस प्रकार के शब्द कभी नहीं आने चाहिए। हम भी अपनी सरकार में आईना दिखाते हैं, लेकिन उसको मर्यादा में दिखाते हैं, उसको एक सीमा में दिखाते हैं, और जो ज्यादा करता है तो मुख्यमंत्री नहीं। रामपाल जी एक चीज है, आप भी अपने तमाम स्कूलों की मीटिंग लेकर के ये तो कहे ना कि अभिभावकों को परेशान ना करे, वो भाई अपने जैनवन तरीके से फीस लें। लेकिन कई स्कूल जो जिन्होंने मनमर्जी कर रखी है, वो चिंता का विषय तो है, उसी को लेकर के लोग सड़कों पे उतरते हैं। मोहनलाल जी सरासर गलत है। देखिए, कैलाश यार अपनी बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन मैं कहता हूं अगर इस प्रकार से करते हैं, अभिभावक कौन है? हमारा अपना परिवार है, कोई ऊपर से आगे क्या? यही तो चाहता हूँ कि आपका परिवार है। अब जो मैसेज आ रहे हैं इस लॉकडाउन में, मैसेज जो आ रहे हैं कि आपको यूटी से बाहर निकाल दिया जाएगा, क्या भार्गव जी उस चीज को हम बढ़ावा नहीं दे रहे? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या स्मार्ट क्लासेस के नाम से आप बढ़ावा नहीं दे रहे? अभिभावक बढ़ावा नहीं दे रहे? हम जो ट्यूशन करते हैं उसका बैग लगा के, उसका नाम काट के उसको टीसी दे देते हैं। आप लोग उन स्कूलों को बढ़ावा दे रहे हैं। और जहां तक दुकानों की कही,
37 साल पहले हरियाणा का पहला स्कूल है, वही स्कूल खोला, वही है, ना जेबीटी है, ना बीएड है, ना कॉलेज है, ओनली एक छत के नीचे केवल और केवल स्टूडेंट वो है। यही तो कह रहे हैं ना रामपाल जी, आप तो भी वहीं के वहीं है। कई सारे स्कूल है, 6 साल के अंदर 10-10 स्कूल उन्होंने खोल लिए। उन लोगों ने सर, तो स्कूलों का ढांचा बिगाड़ा है ना। कई सारे बिल्कुल, हमने साम्राज्य ढांचा बिगाड़ा। देखिए, हमने साम्राज्य पैदा नहीं करना, आप उनमें बच्चे भेज रहे हो, आपने नहीं आप किया ना, उनमें और बच्चे भेज रहे हो, जनाब आपने आप नहीं उन्हीं किया को ना, बढ़ावा दे रहे हो। नहीं, आप ये कई बार मौलाना है ना। जी बढ़ावा कौन दे रहे हैं? नहीं, दो चीजें ना, शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे लोग उतर आए ना, उनका मकसद शिक्षा देना कम है, एम्पायर खड़ा करना ज्यादा है। ये चीजें सामने आ रही है ना। भार्गव जी, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं 5 स्कूल खोलूं तो एक स्कूल में एडमिशन दो तो क्लास ना चले, उनको बढ़ावा कौन दे रहा है? तो सर, देखो, क्या बढ़ावा करे? कौन दे रहा है? सर, ये मजदूरी भी देखिए, एक अंत में मेरे पास समय कम है। एक बार निनाणिया जी कुछ बोलना चाह रहे। निनाणिया जी, स्पीकर ऑन करो अपना स्पीकर। हाँ, आवाज आ रही है? जी बोलिए। आवाज आ रही है? जी बोलिए आवाज आ रही है? आ रही है। देखिए रामपाल जी, अपनी बात, अपनी उपलब्धियां, आप रामपाल जी अपना आप ठीक है जी, मानते हैं, आपका स्कूल भी ठीक है और आप अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं रामपाल जी, मतलब स्कूलों की। लेकिन रामपाल जी, एक भैंस, अपनी देसी भाषा, एक भैंस 100 को गार लगाती है। आपके जो दूसरे स्कूल हैं उनमें वास्तव में अभिभावक परेशान है, अनियमितताएं बहुत हैं। आप प्रधान हैं, आप सरकार के भी, लेकिन आप उनको कह सकते हैं, देखिए ठीक है ना, माफिया कह दिया, लुटेरा कह दिया, थोड़ा शब्दों का थोड़ा मर्यादा होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं दुख परेशान होकर, या आप किसी अभिभावक से पूछ लो, दुखी होकर बेचारा यही कहेगा। तो आप प्रधान है, आप इन अपने स्कूलों को आप समझाइए, मीटिंग लीजिए, जैसे अभी मोहनलाल जी कह रहे थे। तो आपने अपनी सारी बात बता दी, आपकी सारी बात हम मान गए, लेकिन जो आपके स्कूल हैं उनको भी आप थोड़ा देखो समझाइए, आपका फर्ज बनता है। बिल्कुल, आपने बात कही, मेरा समय बहुत खत्म हो गया। बिल्कुल रामपाल जी, एक बात हाँ तो कोई बात नहीं, 10 सेकंड में अपनी बात कर दे, 10 सेकंड में अपनी बात कर दे, मेरे पास टाइम कम है। मैं सभी साथियों को कहना चाहता हूं, पिछले साल से, मैं जब से सितंबर से प्रधान बना हूं, मैंने अनेक बार इस विषय को प्रमुखता के साथ बड़ी विमुख जो है उठाया है। अब जो हमारे अपने बच्चे हैं, अपने परिवार, अपने मिलने वाले हैं, जो जिससे हमारा सही काम चल सके, हम वेतन दे दें, हमारा खुद का गुजारा हो जाए, बिल्डिंग और बसों का खर्चा निकल जाए, हमें यहाँ इकट्ठा धन करके नहीं जाना, कोई खाली हाथ जाएगा। एक बार नहीं, अनेक बार, और उस बात में सुधार है। आज भी मैं कहता हूँ, लास्ट ईयर मैंने कहा, कोई भी पेरेंट्स से जो है किसी प्रकार से एनुअल चार्ज नहीं करेगा, पूरी साल बच्चे घर बैठे रहे, केवल आप फीस लीजिए, वो भी ऑनलाइन अगर क्लासेस दी है, और आज भी वो करेंगे, आज भी वो करेंगे। हमारे मेरे से कुछ प्राइवेट स्कूल मेरे से नाराज है इस विषय को लेकर के, अनेक नाराज है। अब भाई आप हमें जो है टारगेट कर रहे हो, मेरा टारगेट नहीं, मानवता और इंसानियत भी व्यक्ति में होनी चाहिए। हमने सारे हिंदुस्तान थोड़ी करना है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। आप तमाम लोग मेरे साथ, तमाम लोग पैनल में जुड़े, बहुत आपका धन्यवाद। लेकिन करेंगे कि आगे से कोशिश करेंगे, अगर ऐसे स्कूल आपकी तरह हो जाए। इस डिबेट में बहुत बड़ी चीज रामपाल जी ने है कि सिर्फ दे सकते हैं, अन्य कोई चार्ज नहीं लेंगे, लेता है तो गलत है। रामपाल जी ने लेकिन अब तक उस आपत्ति को नहीं, उस पर खेद प्रकट नहीं किया, मान लिया, भार्गव जी ने मान लिया, रामपाल जी, मैं क्लियर कर दूं आपको दोबारा से। मुझे 79 के अंदर हिंदुस्तान में रियान स्कूल जो है, आप काफी नाम सुना होगा, जिसका गुड़गांव में 2-3 साल पहले ट्रेजेडी भी हुई थी। 79 में पहली ब्रांच खुली थी। आज पूरे देश में 179 ब्रांच है। मुझे ये बता दीजिए वो पैसा कहाँ से आता है, जब नो प्रॉफिट नो लॉस में स्कूल चला रहे हैं, और वो इतनी ब्रांच खुल गई। एक ब्रांच के अंदर मेरे हिसाब से 20-25 करोड़ रुपए लग रहे होंगे। तो ये माफिया है या क्या है, मुझे ये बताइए। देखिए, नहीं माफिया नहीं कह सकते, वो ठीक है, वो दो चीजें है ना, कि वो व्यापार में तरक्की कर रहा है, ठीक है, एक चैनल नहीं, देखिए मैं बताऊं रामपाल जी, ब्रांच खोल दी जा रही है। देखिए, एक चैनल खोलने में कम से कम 100-200 करोड़ लगते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 50-50 चैनल खोल रखे हैं। तो भी आप कल कहोगे मीडिया भी माफिया है, ये चीज 40 साल में 150 ब्रांच खुला। अरे जनाब, बहुत सारे लोग हैं जो 40 साल में वहीं की वहीं घूम रहे हैं। 40 साल में जो 7 साल में ऐसे
कि उन्होंने 10-10 स्कूल खोल दिए। वो तो मुझे पता है कि भाई ठीक है, उन्होंने जो ज्यादा कमाई कर ली, हर तरीके से पैसा होता है, वो ठीक है, लेकिन शब्दों की शैली की बात हो रही है। मैं आपकी बात काट नहीं रहा हूँ, शब्दों का लगाम थोड़ा सा है ना, कि हम पानी को पानी कहें। अगर कल को वकील को भी मानो एज ए वकील अभिवक्ता आ नहीं, गया एज ए अभिभावक कह सकते हो आप, एज ए अभिवक्ता नहीं। जी, मैंने शुरू में रखी एज ए वकील नहीं। साथ में साथ अभिभावक है, मैंने नहीं कहा कि मैं एडवोकेट चलिए चलिए हमने चलिए, बात- शब्दों की शैली कि अभिभावक अभिभावकों ने, लेकिन अभिभावकों ने सर, ज्ञापन दिया, सर, अभिभावकों ने सर, ज्ञापन दिया, ये प्रधान जी ये मानो कि वास्तव में एक और स्कूल है, आपकी भी स्कूल की मैं नहीं कहता, और स्कूल है, बड़े बड़े स्कूल है, आरपीएस है, और कोई है, या वह है ना कि जो भी बड़े बड़े स्कूल सोसाइटी के हैं, आप ये देखो ये बच्चों को तो करते हैं फीस के नाम पर। जी 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 जी, तो आगे नहीं, एडिशन करके है, मेरे पास शिकायतें हैं, मेरे पास शिकायतें हैं। देखिए, हाँ, तो बहुत लंबा शिकायत तो जाएगा, आप- मुझे मौलाना जी, काटना शिकायत आती पड़ेगा। है, ये बात शिकायत ठीक है। काटना पड़ जाएगा। और शिकायतें शिकायत जायज आती है, है। नाजायज नहीं है, जायज है। मोहनलाल लेकिन आप बताइए, आप लेकिन एक बताइए चीज निकल के आ गई, अभिभावक एक चीज आ गई। जैसे जाए। सर डेढ़ जैसे साल सर जैसे डीपीएस के खिलाफ कार्रवाई करवाई थी ना। भाई प्लीज देखिए, मुझे फोन काटना पड़ेगा, आप मेरी अच्छा, बात समझिए। ठीक है, ठीक है। मोबाइल फोन कम है। मैं जो अपनी बात भी कहनी है, प्रोग्राम का एंड करना है, हम दोबारा फिर डिबेट में बैठेंगे, आपकी बात रखेंगे, आप अपने पॉइंट नोट कर ले। लेकिन आज निकल के आए, इकट्ठी डिबेट हुई, रामपाल जी ने माना है कि आप ट्यूशन फीस ले सकते हैं, अन्य चीजें नहीं लेंगे। अब रामपाल जी के पास, आपके पास नंबर है, अपनी बात रख सकते हैं जाकर के। फिर आगे किसी नए मुद्दे के साथ, फिलहाल बहुत अच्छी डिबेट है, तमाम आप लोग जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे किसी नए मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।